नमः शिवाय। आप सभी को गंगा दशहरा की बहुत बहुत शुभ मंगल कामनाएं। जय श्री राम। ओम गंगा मैया की जय। ऋषिकेश में जानकी झूला पे गंगा मैया को कोटि कोटि नमन। मैं स्वयं अपनी तरफ से, अपने माता पिता की तरफ से, अपने पितृपक्ष के, मातृपक्ष के, पति पक्ष सभी पितृ देवताओं को प्रणाम करते हुए उन सभी को नमन करता हूँ। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो ऋषिकेश के अधिष्ठाता भगवान की जय। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हम गंगा दशहरा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम गंगा दशहरा की भक्तों तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। प्रिय भक्तों, आज हम आपको निर्मल व पावन माँ गंगा की कथा श्रवण कराने जा रहा हूँ। शिव की जटाओं से ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को धरा पर अवतरित हुई। उसी दिन से इस पावन दिन को गंगा दशहरा के रूप में मनाते आ रहे हैं। श्री हरि विष्णु के श्री चरण कमलों से उत्पन्न तथा ब्रह्मा जी के कमंडल में रही माँ गंगे ने ब्रह्मा जी का संरक्षण प्राप्त किया और भागीरथ के तप से धरा पर आई, जो आज धरा पर पापियों के पापों को धो रही हैं। आइए चलते हैं कथा की ओर। उससे पहले मेरे साथ एक बार प्रेम से बोलिए गंगा मैया की जय। प्राचीन काल की बात है भक्तों, राजा हुए गुणवान। न्याय प्रिय थे, धर्म के पालक, सगर था जिनका नाम। राजा सगर के दो थी रानी, केशनी सुमति नाम। एक ही चिंता थी तीनों को, ना थी कोई संतान। राजा सगर ने फिर तो शिव शंभू का ध्यान किया। तप करने को तीनों ने वन में प्रस्थान किया। तीनों प्राणी वन में जाकर करने लगे शिव ध्यान। शिव शंकर सा इस सृष्टि पर दूजा ना भगवान। खुश होकर फिर शिव शंभू वर दे ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने उन्हें रानी केशनी के गर्भ से एक तथा रानी सुमति के गर्भ से 60,000 पुत्र होने का वरदान दिया। फिर क्या था, ऐसा ही हुआ। केशनी के पुत्र का नाम असमंजस रखा गया तथा सुमति को 60,000 पुत्रों की प्राप्ति हुई। राजा ने बहुत धन धान्य का दान किया तथा मंगल गान हुए, ढोल नगाड़े बजाए गए। समस्त नगरी झूम रही थी, खुशियां मना रही थी। तो बोलिए गंगे मैया की जय।
फिर तो राजा की होने लगी थी तो जय जयकार। शिव भोले ने भूप के ऊपर की थी कृपा अपार। कुछ समय के बाद तो सारे पुत्र हुए हैं जवान। सभी पुत्र अति बलशाली और ज्ञानी अति गुणवान। सभी पुत्र करते बड़ों का आदर और सत्कार। सभी ही दानों डरते थे ना आते उनके आगार। अपने पुत्रों को देख राजा बलि अति हर्षाए। अश्वमेघ 100 यज्ञ करवाऊं मन में है बतलाए। श्याम वर्ण घोड़ा राजा फिर तो छुड़वाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। सभी सुतों ने खोज ली है मिल करके 3 दिशाएं। उत्तर दिशा में कपिल की कुटिया अश्व मिला है आए। सभी सुतों ने देख के अश्व सच ना पहचाना। चोर चक्का कपिल मुनि से कह मारे ताना। राजसुतों की सुंदर वाणी मुनि को क्रोध हुआ। कपिल मुनि ने क्रोध में उनको श्राप से भस्म किया। सभी पुत्र हो गए भस्म जो थे आज्ञाकारी। पूरे राज्य में दुख बड़ा ही छाया फिर भारी। असमंजस सुत अंशुमान को राजा बुलाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं। हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। भक्तों, राजा सगर ने अपने पुत्र असमंजस के पुत्र अंशुमान को बुलाकर कहा, हे अंशुमान, तुम ही कपिल मुनि के पास जाकर विनती करो। ऋषिवर के पैरों में गिरकर क्षमा याचना मांगकर अपने चाचाओं की गलतियों की क्षमा मांगते हुए उनके मोक्ष के लिए उपाय पूछो। अंशुमान ने ऐसा ही किया। तभी मुनि ने अंशुमान की विनती स्वीकार कर उन्हें गंगा के पवित्र जल की महिमा का बखान कर मोक्षदायिनी बताया और घोड़ा लौटाकर अंशुमान को वहां से विदा किया। जय माँ गंगे। राजा सगर को अंशुमान ने भेद है बतलाया। सौंप के राज्य पौत्र को राजा तप करने आया। करते तप को बीत गए हैं कई वर्ष हजार। स्वर्ग से कैसे आए गंगा दिखे नहीं आसार। सगर के बाद अंशुमान फिर तप करने आए। राज्य सिंहासन पुत्र दिलीप को देकर हर्षाए। अंशुमान ने भी वन में फिर तप किया है भारी। देव नदी नाला पाए गए स्वर्ग को तपधारी। दृढ़ संकल्प ने वन को फिर तो दिलीप भी जाते हैं। पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम कथा सुनाते हैं। हम गाथा गाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ।
प्रिय भक्तजनों, तत्पश्चात दिलीप भी अपने पुत्र भागीरथ को राज्य सौंपकर वन में तप करने चले जाते हैं, परंतु दुर्भाग्यवश वो भी अपने प्रण में सफल ना हो पाए। उसके बाद भागीरथ तप करने को वन में प्रस्थान करते हैं। भागीरथ को ज्ञात हुआ कि मां गंगा को लाने के लिए श्री विष्णु जी को मनाना पड़ेगा, तो उन्होंने विष्णु जी का तप करने का विचार किया और दृढ़ संकल्प के साथ श्रद्धा भाव से तप करने लग जाते हैं। फिर क्या होता है, आइए देखते हैं कथा में। 11,000 वर्ष धरा श्री नारायण का ध्यान, एक पैर पर खड़े रहे ना तनिक किया अभिमान। छोड़ के खाना पीना बस वो वायु ग्रहण करे, विष्णु नाम का जाप करे फिर मन में ध्यान धरे। भागीरथ की नशिका से फिर निकला ज्वाला वेग, देख देवता थर्रा गए ये कैसा अद्भुत तेज। ये तपधारी कौन है जिसके तप से झुलस रहे, एकत्रित हो सब देवों ने हरि से वचन कहे। नारायण फिर देवों को धीरज बंधवाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। भक्तों, भक्ति की शक्ति है, भक्ति से ही देव भक्तों के अधीन हो जाते हैं। प्रिय भक्तजनों, देवों की बात सुन विष्णु जी भागीरथ के पास स्वयं आते हैं। उनके आने से समस्त हिमालय प्रकाशवान हो जाता है तथा आकाशवाणी होती है, हे भागीरथ क्या वर चाहते हो, तुम्हारे सामने श्री नारायण खड़े हैं। यह सुन भागीरथ विष्णु जी के चरणों में गिर जाते हैं। भागीरथ के नैनों से खुशी के अश्रु बहने लगते हैं। विष्णु जी ने भागीरथ को वर मांगने को कहा। भागीरथ ने अपने पूर्वजों का वृत्तांत सुना, मां गंगा को धरा पर लाने की बात कही। तब विष्णु जी ने उन्हें क्या समझाया, आइए सुनते हैं। मेरी आज्ञा भागीरथ तुम गंगा ले जाओ, ब्रह्मा सुता है गंगे तुम उनकी भी आज्ञा पाओ। गंगा की जब वेग की धारा धरा पे आएगी, ये धरती उस वेग को भक्तों रोक न पाएगी। ब्रह्मा शिव का है भागीरथ तुम उपवास करो, उसके बाद ही गंगा को लाने की आश करो। भागीरथ 1100 वर्ष किया ब्रह्मा का पूजन, हुए हैं खुश तो ब्रह्मा जी फिर तोड़ दिया अनशन। फिर अपना मनोरथ भागीरथ ब्रह्मा को बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। भक्तों, तो बोलिए गंगा मैया की जय। भागीरथ के तप से ब्रह्मा जी अति प्रसन्न हुए और गंगा को ले जाने की अनुमति दे देते हैं तथा भागीरथ से कहते हैं कि गंगा के वेग को यह धरा सहन नहीं कर पाएगी, इसीलिए तुम्हें शिव की पूजा कर उन्हें मनाना होगा। अगर वो प्रसन्न हो गंगा को अपनी जटाओं में बांध लें तो यह कार्य शुभ संपन्न होगा और तुम्हारे पूर्वजों को मुक्ति प्राप्त होगी। यह सुन भागीरथ
बड़े ही श्रद्धा भाव से शिव जी की स्तुति करने लगते हैं। जय गंगे मैया की। भागीरथ के जप तप से फिर भोले हुए प्रसन्न, खोल जटाएं शिव शंभू ने कार्य किया संपन्न। भागीरथ के सामने जब माँ गंगा है आई, हाथ जोड़ कर की विनती और बातें बतलाई। माँ गंगा फिर भागीरथ से प्रश्न करी बोली, धोते धोते पाप सभी के हो जाऊं मैली। मेरे पापों को धोने यहाँ कोई ना आएगा, ऋषियों के स्नान से माता भला हो जाएगा। माँ गंगा को भागीरथ फिर बात बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ। भागीरथ माँ गंगा को धरा की ओर ले आते हैं और माँ गंगा भागीरथ के साथ धरा की ओर बढ़ने लगती हैं। उसके आने वेग इतना तेज था कि तीनों लोकों में उसके वेग की ध्वनि गूंज रही थी। माँ गंगा अपने वेग के जोश में चूर हो गई। फिर शिव की जटाओं में माँ गंगा फंस जाती हैं। तब शिव की जटाओं में कई वर्ष तक फंसी रही। यह देख भागीरथ ने शिव की स्तुति की और भक्तों माँ गंगा को मुक्त कराया। जय गंगा मैया। माँ गंगा तो शिव की जटाओं में हो गई परेशान। फिर तो भागीरथ ने शिव का मन से किया है ध्यान। आगे को फिर चले भगीरथ, पीछे गंगा माँ। जहनु ऋषि की कुटिया उनके रास्ते में गैया। गंगा की धारा में बह गई ऋषिवर की कुटिया। देख के मुनि गंगा की हरकत क्रोध बड़ा किया। ऋषिवर ने फिर क्रोध में आ गंगा का जल है पिया। भागीरथ ने पीछे देखा कुछ न दिखाई दिया। ऋषिवर के पैरों में भगीरथ तो गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। प्रिय भक्तजनों, बोलिए गंगा मैया की। जहनु ऋषि से विनती करते हुए भागीरथ ने कहा, ऋषिवर भूल पर क्षमा करें और गंगा माँ को मेरे साथ जाने दें। तभी ऋषि ने गंगा को अपने कान से निकाला। तभी गंगा को जाह्नवी नाम से भी जाना गया। वहां से गंगा को लेकर भागीरथ कई पावन स्थलों पर होते हुए कपिल मुनि की कुटिया पर आए और अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलवाया। इसी पावन दिन से गंगा दशहरा को भक्तजन माँ गंगा की स्तुति आदि कर विधि अनुसार पूजा पाठ करते हैं। घर में उत्तर दिशा में गंगा जल युक्त कलश की स्थापना कर जल में गाय का दूध, रोली, चावल, इत्र, शहद आदि मिलाकर माँ गंगा के मंत्र का जाप करें। पूर्ण विधि से पूजन करने के बाद दान आदि करें। जय गंगा मैया। गाय के घी का दीप जला, फल गुड़ का भोग लगाएं। लाल कनेर के फूल चढ़ा फिर धूप अगर है लगाएं। निर्बल निर्धन और भूखे को करे भोज का दान। माँ गंगे का मंत्र जाप कर धरे मात का ध्यान। गंगे माँ की पूजा से सबको ही मोक्ष मिले। माँ की स्तुति आरती गा कर सुख का फूल खिले। हे
यहाँ हम दोनों तो तार नारज लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव नदी माँ गंगे की हम कथा सुनाते हैं, हम गाथा गाते हैं। हे मोक्षदायिनी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे भवतारिणी माँ, हे मोक्षदायिनी माँ। सभी दर्शकों को नमस्कार। आपकी बात हमारे साथ आपकी टीवी पर, तो देखते रहिए आपकी टीवी। आप सभी लोगों को ये चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।